हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। सो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, कैपेसिटेंस। क्या टॉपिक होगा आज हमारा? कैपेसिटेंस। इज दैट क्लियर? सो कैपेसिटेंस बताने से पहले हमें बात करनी होगी कैपेसिटर पर। किस पर बात करेंगे हम? पहले कैपेसिटर पर। कैपेसिटर क्या होता है? व्हाट इज द कैपेसिटर? ये कहाँ यूज होता है, किस काम आता है? क्या आपने और हमने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको कभी देखा है? और बहुत से स्टूडेंट्स देखकर पता लगा लिया होगा और उनको पता चल भी गया हो, पढ़ रखा होगा कि कैपेसिटर क्या है। देखिए, कैपेसिटर का अगर हम बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। और संधारित्र का मतलब होता है एकत्रित साधन। एक ऐसा साधन जो इकट्ठा करता हो, एकत्रित करता हो, जमा करता हो। इज दैट क्लियर? सो कैपेसिटर का मतलब है संधारित्र। संधारित्र मतलब जो एक ऐसा साधन जो किसी चीज को इकट्ठा करता हो, एकत्रित करता हो। इज दैट क्लियर? सो हम बात करते हैं अब बात आती है कि आखिर ये किस चीज को इकट्ठा करता है, एकत्रित क्यों करता है, इकट्ठा क्यों करता है, इसे क्या जरूरत पड़ी इकट्ठा करने की। इज दैट क्लियर? सबसे पहली बात तो हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हमारी बात आती है चार्ज की। तो ये किसको इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है? चार्ज को, करंट को इकट्ठा करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। इज दैट क्लियर? अब ये क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता? देखिए, हमारे मोस्टली अप्लायंसेस ऐसे हैं, मोस्टली अप्लायंसेस जैसे फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ एक मोटर वो भी होती है पिल्लू पंप वाली, जैसे पिल्लू पंप भी बोल देते हैं, मोटर, फैन और आपका कूलर हो गया। तो ये कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जहां पर इसका यूज होता है। क्यों होता है? देखिए, बात सारी ये है कि किसी भी अप्लायंसेस को मतलब कि आपका पंखा हुआ, मोटर हुई या फैन हुआ, इन्हें चलाने में, इन्हें स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की नीड होती है, बहुत ज़्यादा करंट की नीड होती है। 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर तक की इन्हें करंट की जरूरत होती है स्टार्ट करने में। कंटिन्यूटी चलाने में नहीं होती, ओनली स्टार्ट करने में। आपने भी देखा होगा किसी भी चीज को स्टार्ट करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पहले, बाद में वो काम होता रहता है ना। शुरू करने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। या फिर अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, तो हम अगर किसी बॉक्स को खिसकाते हैं तो शुरू में उसे खिसकाने में हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स। उसके बाद वो आसानी से अपना खिसता चला जाता है। आसानी से भी नहीं, मतलब फोर्स हमें उतना नहीं लगाना पड़ता जितना हमने शुरू में खिसकाने के लिए लगाया है। उसके बाद तो हम थोड़े कम फोर्स से उसे खींच चले जाते हैं। तो बात आप मानते हैं? तो इसी तरह जो मोस्टली अप्लायंसेस हैं हमारे घरों में, फैन हुए, मोटर हुई, पंखे हुए, इन्हें स्टार्ट करने के लिए, इन्हें शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। और जबकि इन्हें रेगुलरली चलाने के लिए इतने करंट की जरूरत नहीं पड़ती, स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। जेट के लिए, ठीक है? सो अब इतना करंट लाया कहाँ से जाए, इतना करंट आए कैसे? तो ये एक कैपेसिटर, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसे लगाने के बाद ये क्या काम करता है, ये सारे के सारे करंट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है अपने अंदर सारे करंट को एब्जॉर्ब करके रख लेगा। और उसके बाद जब किसी भी फैन, कूलर वगैरह को चलाने की हमें जरूरत पड़ेगी, तब ये अपनी तरफ से उसे करंट देगा, अपनी तरफ से उसे करंट देगा, अपनी तरफ से पुश देगा। इससे क्या होगा, वो अप्लायंसेस इजीली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी आप कह सकते हैं अप्लायंसेस को स्टार्ट करने के लिए उसे अपनी तरफ से एनर्जी देता है, उसे अपनी तरफ से करंट देता है। ठीक है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को या फिर किसी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अभी स्टोर करके रखेगा तभी तो ये इसको देगा और तभी वो चलता है आगे तेजी से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो आज हम बात, आखिर कैपेसिटर तो समझ में आया कैपेसिटर क्या होगा। इज इट क्लियर? किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए जो ज्यादा ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, उस करंट को पहले से ही अपने अंदर एब्जॉर्ब रखता है और फिर उस करंट को उसे देता है। कैसा होता है? आपने देखा भी होगा फैन में, कूलर में व्हाइट कलर का सा सिलेंड्रिकल शेप में एक इस तरह का
रहता है ये। जिसे हम बोल देते हैं कंडेंसर। मोस्टली घरों में बोलते हैं कंडेंसर, कहते हैं ना कूलर खराब हो गया उसमें कंडेंसर डाल दो, कंडेंसर लगा दो, पंखा में पंखा है उसमें कंडेंसर लगा दो। तो ये सब चीज़ें जो बोलते हैं वो क्यों? तो वही कंडेंसर जो होता है जिसे हम कैपेसिटेंस या जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कैपेसिटर। और उसे क्या नाम है नॉर्मली? नाम हम क्या ले लेते हैं उसका? कंडेंसर। क्या नाम ले लेते हैं नॉर्मली हम उसका? कंडेंसर। इज दैट क्लियर? ओके। सो अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, क्योंकि इसमें ये जो बना होता है कैपेसिटर वो आपके दो कंडक्टर्स से मिलकर बना होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, प्लेस क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे से बहुत ही पास रखे होते हैं। प्लेस क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड, प्लेस्ड ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्या बोलेंगे उसे? कैपेसिटर बोलेंगे। दैट क्लियर? वन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, वन ऑफ द प्लेट is given a positive charge and another plate is given a नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? सो ये हमारा कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर क्या होगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, टू कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। वो जो दो कॉम्बिनेशन होंगे कंडक्टर वो क्या होंगे? प्लेट्स होंगी। वन ऑफ द प्लेट इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें एक प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड अनदर प्लेट इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरी प्लेट होगी वो क्या देगी? उसको नेगेटिव चार्ज देगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? दो प्लेटों से मिलकर बना होता है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? ओके ओके। सो हमने बात कर ली यहाँ कैपेसिटर की। समझ में आ गया कैपेसिटर क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी अप्लायंसेस को स्टार्ट करने के लिए जो हाई करंट की जरूरत होती है, वो हाई करंट वो उसको प्रोवाइड करता है, वो हाई करंट वो उसको देता है। इज दैट क्लियर? अब वो हाई करंट उसके पास क्या आता है? कैपेसिटर के अंदर वो हाई करंट पहले से ही मौजूद रहता है, जिसको वो इकट्ठा करके अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और वक्त आने पर किसी भी अप्लायंसेस को स्टार्ट करने में उसको देता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, से नोट कर लेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, मिटा दें चलिए। हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस। क्या आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा? कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक होगा कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या होता है? ये था हमारा कैपेसिटर, और अब आएगा हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस देखिए, दो चीजें आपने पढ़ी क्लास 10th में, रेजिस्टेंस और एक होता था रेजिस्टर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, रेजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसको हम यूज कर रहे हैं, जो करंट को आने से रोक रहा है। और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी को बताता है। रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी को बताता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टर की प्रॉपर्टी को हमें बताता है कि वो आखिर करंट को किस तरह रोकता है, वो कहां से आया, उसका फॉर्मूला उसको ड्राइव करता है। वैसे ही हमारा ये है कैपेसिटर, और दूसरा होता है कैपेसिटेंस, है नहीं है? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम अप्लायंसेस में यूज करते हैं, जो करंट को प्रोवाइड करता है, जो अपने अंदर करंट को स्टोर करके रखता है, उस चार्ज को। और कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटर जो वो ये सब काम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, आखिर उसका
मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज को जो बताएगा वो हमारा कैपेसिटेंस होगा। आपने देखा भी है, अभी हमने कैपेसिटर की जो डेफिनेशन में लिखा है, क्या लिखा है हमने कैपेसिटर के बारे में क्या लिखा कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो एक ऐसा कंडक्टर है जो दो कंडक्टर से मिलकर बना है, जिसमें एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहता है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की, वो आखिर वर्क कैसे कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इज दैट क्लियर? सो अगर हम यहाँ लिखें द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर, द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर is proportional to the potential difference V between the plates. So Q proportional V. जरा इस चीज को समझेंगे, आखिर Q और V कहाँ से आए। देखिए सपोज कीजिए हमारा कोई भी कैपेसिटर है, हम इसको सर्कल में ले लेते हैं या आप कैसे भी ले सकते हैं, कोई भी हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर प्रेजेंट के लिए, इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का क्या काम है, वो आने वाले चार्ज को स्टोर करके रखेगा, तो सपोज कीजिए इस पर क्यू चार्ज प्रेजेंट है, हमने कोई भी एक स्मॉल चार्ज, कोई भी थोड़ा सा चार्ज है ना, कम अमाउंट में थोड़ा सा चार्ज हमने उठाया और हमने इसके पास लाकर दिया इसको, है नहीं है भाई। इसका काम क्या है, ये कैपेसिटर है, ये क्या है, ये तो एक कैपेसिटर है बेटा। और कैपेसिटर का काम क्या होता है, किसी भी चार्ज को, करंट को अपने अंदर स्टोर करके रखना, एनर्जी को स्टोर करके रखना, मतलब करंट क्या, मतलब चार्ज को स्टोर करके रखेगा अपने अंदर। इज दैट क्लियर? तो जो चार्ज है उस चार्ज को जो ये स्टोर करेगा, स्टोर जब भी करेगा तो इसके पास चार्ज आएगा। तो चार्ज सपोज कीजिए आपका कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी ले लीजिए भाई, हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो इन्फिनिटी से चार्ज, सपोज करते हैं कि इन्फिनिटी से चार्ज आ रहा है, तो चार्ज हमारा यहाँ पर आएगा, चार्ज आता रहेगा, इस पर चार्ज आता रहेगा और ये क्या करता रहेगा, उसको स्टोर करता रहेगा। इज दैट क्लियर? जब चार्ज आपका इन्फिनिटी पॉइंट से यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ तो वर्क होगा ही, और जब वर्क होगा मतलब कि पोटेंशियल भी होगा जरूर, है ना। विदाउट वर्क तो पोटेंशियल हो नहीं। तो मतलब कि चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने पर, ये जो चार्ज को स्टोर कर रहा है, स्टोर करने के लिए हमें पोटेंशियल वहां पर जरूर प्रेजेंट होगा। पोटेंशियल होगा या नहीं होगा बताइए आप। जब चार्ज आपका इन्फिनिटी से इसके पास आएगा, तो वर्क तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो वर्क होगा, है नहीं है। तो चार्ज का क्या होगा फिर ना, पोटेंशियल होगा। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इन्फिनिटी टू फाइनली से ए मान लेंगे पूरे को, क्या होगा, W एक्सटर्नल एजेंट बाई डी क्यू। और जब डी क्यू है, थोड़ी सी अमाउंट है चार्ज की, तो उसके लिए वर्क भी थोड़ा सा होगा, तो डी डब्ल्यू। सो इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो V इक्वल क्या हो गया आपका, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन डी क्यू। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पोटेंशियल भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर। इसलिए अच्छा एक बात बताइए, हम जितना ज्यादा क्यू देते जाएंगे, जितना ज्यादा हम चार्ज इस कैपेसिटर को देते जाएंगे, हमारा पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है नहीं है भाई। जितना ज्यादा हम चार्ज देंगे, हमें काम भी तो उतना करना पड़ेगा, वर्क भी उतना करना पड़ेगा। और जब हमें वर्क उतना करना पड़ेगा, तो जब वर्क बढ़ता चला जाएगा तो चार्ज पोटेंशियल भी क्या होगा, उसका बढ़ता रहेगा, है नहीं है। जितना ज्यादा हम उसे चार्ज देते रहेंगे, हमें वर्क भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा। जब वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल अपने आप बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, है नहीं है। लेकिन बात सारी ये है, अब जब हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा तो हम ज्यादा चार्ज भी इसके ऊपर दे नहीं पाएंगे भाई। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने अंदर कंसिस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर करे। तो वो कब हो सकता है, और हम ये चाहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर करे और हमारी पोटेंशियल कम से कम यूज होती रहे, है नहीं है।
भाई जब हमारी पोटेंशियल कम से कम यूज होगी तो हम चार्ज ही तो ज्यादा से ज्यादा इधर से इधर करेंगे, है ना। एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू ही तो चार्ज जाएगा, तो हम यहाँ से चार्ज उठाएंगे, यहाँ ला के रखेंगे, फिर चार्ज उठाएंगे, फिर यहाँ से। अब हमारी पोटेंशियल जो है वो बहुत ही कम यूज हो रही है, बहुत ही कम यूज हो रही है, तो इससे क्या होगा, हम दे दनादन ज्यादा ज्यादा चार्ज लाएंगे। और जब आपकी पोटेंशियल, जितना आप चार्ज ज्यादा लाते रहेंगे और पोटेंशियल भी उसके हिसाब से खर्च होती रहेगी, है नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, ज्यादा चार्ज ये जो कैपेसिटर है अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लाकर दे ही नहीं पाओगे, थकते रहोगे, भाई ज्यादा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। 2 चार्ज लाए, तीसरा चार्ज लाए, चौथे चार्ज लाने में आप थक जाओगे बहुत ज्यादा, फिर 5वीं बार चार्ज लाने में थक जाओगे, इस तरह, है नहीं है जो पोटेंशियल। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आप जो चार्ज यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं ना, वो चार्ज जो आप लेकर आ रहे हैं उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में चार्ज तो हम ज्यादा से ज्यादा ला सकें, चार्ज तो हम ज्यादा से ज्यादा ला सकें, बट आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम से कम यूज हो, कम से कम यूज हो। तो कैपेसिटर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैपेसिटर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, है नहीं है। मतलब कि अगर आपका यहाँ पोटेंशियल कम खर्च हो रहा है, अगर आपका इस चार्ज को यहाँ पर लाने में पोटेंशियल कम लग रहा है, मतलब कि आपका जो पोटेंशियल है अगर वो कम से कम यूज हो रहा है चार्ज को लाने में, तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगी, कैपेसिटी होगी, कैपेसिटर क्या होगा, वो बढ़ता रहेगा, उसको वो चार्ज को एब्जॉर्ब करने की पावर ज्यादा रहेगी। क्योंकि जब आपकी पोटेंशियल कम यूज हो रही है तो आप चार्ज ज्यादा से ज्यादा फेंकोगे ना, और जब ज्यादा से ज्यादा चार्ज दोगे उसे तो एब्जॉर्ब करता रहेगा, वो तो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एक तरह से चार्ज का भूखा है, वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, आप उसे चार्ज देते रहोगे। बात सारी आपके ऊपर है, आप कब तक देते रहोगे, जब तक आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर है। भाई जितना पोटेंशियल होगा तो नहीं तो उसे देते रहोगे, और जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के साथ साथ खत्म होती जा रही है तो वो कैपेसिटर भी चार्ज ज्यादा ले नहीं पाएगा, उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा नहीं रहेगा। सो हम ये चाहते हैं कि हमारा पोटेंशियल कम हो और हम चार्ज ज्यादा से ज्यादा दे सकें उसे, चार्ज हम उसे ज्यादा से ज्यादा दे सकें। सो इसीलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जब आप यहां से ये हटाएंगे कांस्टेंट, तो आपका हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं प्रोपोर्शनल को हटा के, जिसको बोलेंगे हम c। ओके, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। सो इसमें हम लिखेंगे द कांस्टेंट c इज कॉल्ड द कांस्टेंट c इज कॉल्ड capacitance, it's called capacitance of the capacitor, of the capacitor। हिंदी में बोले तो संधारित्र की धारिता। ओके, कैपेसिटर, ये जो C है ये किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। इज इट क्लियर। अब जो मैंने बात बताई है, मैंने क्या बताया है कि भाई अगर हम पोटेंशियल कम से कम यूज होगा हमारा तो हम चार्ज ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे। जब हम चार्ज ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि अब यहाँ से C की वैल्यू क्या आएगी भाई, C की वैल्यू आएगी Q/V। चेक कर लो, देख लो। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना कम पोटेंशियल होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे, अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो पोटेंशियल हमें कम से कम रखना होगा, तभी हम चार्ज ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। सो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। ओके, इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें। ओके, यूनिट क्या होगी, देखो भाई यूनिट जो होगी इसकी चार्ज की क्या होगी, कूलम, इसकी वोल्ट होती है। और कूलाम पर वोल्ट को बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड। जैसे आप बोलते थे ना इसको, पोटेंशियल का था क्या था, W/Q, मतलब कि जूल पर कूलाम, इसको हम एक बात में बोल देते थे वोल्ट। उसी तरह यहाँ पर हम कूलाम पर वोल्ट को क्या बोलेंगे, फैरेड। क्या बोलते हैं बेटे, फैरेड। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ओके, अब हम बात कर लें जरा डायमेंशन की। डायमेंशन, तो कूलाम की जो डायमेंशन होगी क्या होगी, 80 वोल्ट, मतलब कि V
पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन क्या होती है, W अपॉन क्यू होता है, W ml स्क्वायर t माइनस 2, चार्ज AT, सो वी गेट ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस। तो यही हम नीचे लिख देंगे यहाँ वोल्ट, मतलब कि चार्ज पोटेंशियल के प्लेस पर ml स्क्वायर t माइनस a माइनस 1। सो क्या बनेगी, m इनवर्स क्या बनेगा देखो, m माइनस 1 l माइनस 2 t माइनस 3 ऊपर जाकर ये 4 हो जाएगा एंड a पॉजिटिव। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। ओके, बल्कि जब ये a आपका माइनस का ऊपर जाकर प्लस होगा तो a की पावर ये 2 हो जाएगी। सो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के। अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हमारे स्फेरिकल का भी होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है। उसके बाद आएगा हमारा पैरेलल प्लेट्स का कैपेसिटर। थर्ड आएगा हमारा आपका, थर्ड रहता है स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए बोर्ड्स के लिए मोस्टली जो क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है वो होता है पैरेलल प्लेट्स का। तो हम इस टॉपिक में ओनली पैरेलल प्लेट्स के बारे में बात करेंगे, नॉट स्फेरिकल के बारे में और ना ही आपके सिलेंड्रिकल के बारे में। इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। सो हेडिंग डाल दें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, क्या होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, पैरेलल प्लेट से बना कैपेसिटर। तो हेडिंग देख लें आराम से, फिर इसके बाद हम डायग्राम बना लेते हैं अपना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो प्लेट बनाएंगे। देखिए मैं कोई भी दो प्लेट्स बना रहा हूँ, पैरेलल होंगी, जिन पर पॉजिटिव, एक पर तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, दूसरी पर रहेगा हमारा नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 पॉजिटिव टू नेगेटिव। अरे सर इतना क्यों बोल रहे हो, हमारे तो रट चुका है ये। इस प्लेट का नाम दे दीजिए x और इसका y। ओके, इन दोनों प्लेटों का एरिया, इस प्लेट का हम एरिया ले लेते हैं। अच्छा प्लेट है, कहीं ये लाइन या वायर मत समझ लेना भाई, प्लेट्स हैं, फिर भी अगर कहीं समझ लो तो उसके लिए इन प्लेट्स, इनको थोड़ा सा प्लेट नुमा बना देता हूँ। ठीक है, इनका एरिया क्या होगा, दोनों का सेम एरिया होगा A। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी दो प्लेट्स हो गई हैं जिन पर एक पर चार्ज पॉजिटिव है और एक पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो अब अगर हम देखते हैं तो इनका चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। इनके मिडिल की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ले लेते हैं D, और ये जो स्मॉलेस्ट है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। अगर आपने अभी कैपेसिटर की मैंने डेफिनेशन लिखवाई हो तो उसमें मैंने साफ साफ लिखवाया है, स्मॉल या प्लेट क्लोज्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। मतलब कि इतनी क्लोज हैं कि ये जो प्लेट्स है ना, ये इनफाइनाइट साइज की शो होंगी। किस तरह? इनफाइनाइट प्लेट्स को शो करेंगे, इनफाइनाइट प्लेट्स को, यानी कि जो हाइट होगी, साइज होगा, ये इतनी पास होंगी कि अगर यहाँ से इनको देखा जाएगा किस तरह, तो ये बहुत ही बड़ी दिखेंगी। इनफाइनाइट इनकी जो रहेगी वो साइज रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो हमें इसका कैपेसिटर बताना है कि इनका कैपेसिटेंस क्या होगा पैरेलल प्लेट्स का। देखिए कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम रहता है कि वो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जो चार्ज आता रहता है उसको स्टोर करके रखता रहता है। चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आने की वजह से उसमें वर्क भी करना पड़ता है, और वर्क करने की वजह से भाई उसका पोटेंशियल भी होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C=Q/V। अब अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर हमारा चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वो चार्ज यहाँ से इस प्लेट पर आया है। देखिए हमारी दो प्लेट है, सपोज कीजिए किसी एक प्लेट पर चार्ज प्रेजेंट था, कंडक्टर प्लेट पर, तो चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ही तो आएगा।
एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर आया, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर आया, जैसे यहाँ पर क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया ओनली, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इज दैट क्लियर? सो इस चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लाने में किया गया वर्क जरूर हुआ होगा, जरूर वर्क हुआ होगा। जब वर्क हुआ है तो उसका पोटेंशियल होगा, हाँ भी जरूर होगा पोटेंशियल। तो हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल Q अपॉन V। Q तो चार्ज हो गया। अब हमें अगर V पता लग जाए, पोटेंशियल पता लग जाए कि चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लाने में कितना पोटेंशियल लगा है, तो फिर हम इजीली इसका कैपेसिटेंस पता कर लेंगे, है नहीं? पता कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे भाई, कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पोटेंशियल निकालें, पहले हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। जरा देखिए, अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पहली वाली प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, वो किस साइड होगा, वो इधर की साइड होगा। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवार्ड्स होती है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो डायरेक्शन होगा E1 का वो इस तरफ होगा। और अगर हम सेकेंड वाली प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, सेकेंड वाली प्लेट जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है, अगर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो क्या होगा, इनवर्ड्स, अपनी तरफ आता हुआ। तो उसका भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या होगा, E2 इसी की साइड होगा। मतलब कि E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इज दैट क्लियर? सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं E1 प्लेट X पर, है नहीं है, प्लेट X पर, ठीक? तो E1 कितना होगा, E1 कितना होगा, देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 में गॉस लॉ से किसी एक इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, क्या था, नहीं किया था, करा था, नहीं करा था? सो क्या होगा बताइए, भूल गए? देखो ये सब चीजें भूलने की नहीं है, इनको जरूर याद रखो। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, किसी एक प्लेट की वजह से इनफाइनाइट प्लेट शीट, ये भी तो एक इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रही है, बताया था ना, इतनी क्लोज है कि एक दूसरे से कि जो प्लेट है वो इनफाइनाइट शेप का, साइज का बिहेव करेगी। सो इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेट शीट से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस वाली प्लेट से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी वाली प्लेट से बनने वाला भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम देखें तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 प्लस E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हमारा सिग्मा क्या होता है भाई, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन A, Q अपॉन A। सिग्मा की वैल्यू रखो, सिग्मा की वैल्यू रखो, सिग्मा के प्लेस पर Q A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, नहीं हो गया? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन। मतलब कहोगे सर हमें क्या करवा दिया सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फाइंड आउट करा दिया, हमें तो V चाहिए। अरे देखो V इससे ही आएगा। अब V में और E में क्या रिलेशन होता है, हमने अभी भी इसी चैप्टर में पता करा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल E इंटू D। यही होता है, नहीं होता? होता है, नहीं होता? होता है। कंप्लीट क्लियर होता है, ओके। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, E कितना है आप, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D हो गया भाई, हो गया नहीं हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गए। अब हमें फाइंड क्या करना है अपना कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल Q अपॉन A, सॉरी Q अपॉन V। तो बेटा Q अपॉन V, Q तो ये रह गया, और V की वैल्यू क्या है, Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q खत्म, स्वाहा, क्या रह गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस, क्या आ गया ये हमारा कैपेसिटेंस, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, दो पैरेलल प्लेट्स के लिए हमारा कैपेसिटर। ठीक है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। सो यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में और पढ़ेंगे, कम से कम अभी 2 टॉपिक और आएंगे, जब इसमें हम डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे, इनके मिडिल में एक डाई इलेक्ट्रिक रख देंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक रखने पर क्या होगा,
इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, पास पास रहेंगे लेकिन बीच में कोई आ जाएगा। तो दो चीज़ों के बीच में कोई आ जाए, कंडक्टिविटी थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ज़्यादा कहीं और ध्यान न दें, प्लेट्स पर ही ध्यान दें। प्लेट की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तब उसका कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, उनकी प्लेट उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, वो हम अपनी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इज दैट क्लियर? सो आप इसे नोट कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।